हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा रहे थे। उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्पीड के टाइप्स, वेलोसिटी के टाइप्स हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और उसके आगे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यानी त्वरण की बात करते हैं। ये त्वरण क्या है? त्वरण त्वरण में फिर उसके बाद रिटार्डेशन के बारे में कहेंगे। इसके बाद अगला स्लाइड में, फिर इसके बाद अगला स्लाइड। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो कह रहा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज है उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। कह रहा है किसी वस्तु के समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। यानी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई कार है जो t बराबर 1 सेकेंड पर ऑब्जर्व होता है और उसका वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, तो सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड है। t बराबर 5 या 10 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी v बराबर सपोज दैट 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो क्या होता है? तो यहां एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 30 माइनस 20 बटे t2 माइनस t1 यानी 10 माइनस 1। a बराबर कितना हो गया? 10 बटे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है। a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, यानी वेयर v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, t बराबर टाइम। इसका यूनिट ऐसा यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, यानी किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिट से खेलते हैं तो यूनिट में कैसे होता है, जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, आई इंटू नीचे सेकेंड यानी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो यूनिट है। सिंपल। ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, ऐसा यूनिट। अगर हम कहें इसका किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर भी हो सकता है, तो हम ऐसा यूनिट जो जनरली याद रखते हैं मीटर पर सेकेंड। अब रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन मंदन। निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कोई गाड़ी है, जो गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या करते हैं? तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ता है? कभी ऐसा भी तो होता है ना कि ब्रेक लगाते हैं, तो उस टाइम में कौन सा? तो उसमें रिटार्डेशन प्राप्त होता है। जैसे कोई गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उसमें हम ब्रेक लगा दिए, तब ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो गया? फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यानी हम इसमें क्या कहेंगे कि मेरा जो है वो रिटार्डेशन का कंडीशन है, यानी मंदन का कंडीशन है। मंदन यानी रिटार्डेशन का कंडीशन है। उसमें भी इसमें ओनली फॉर निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होगा। मतलब क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, तो इसमें निगेटिव आ जाएगा। अब एक थोड़ा नोट लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक में ये एनसीईआरटी का बेस्ट है। यानी गति के परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो साहब ने दिया था, यानी गैलीलियो ने दिया था, और गति के नियम न्यूटन ने दिया था। अभी जस्ट समझाएंगे इसके बाद वाले में। इसके बाद गति का परिभाषा या समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अभी जस्ट इसके बाद ये किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और गति के नियम न्यूटन ने दिया था, F बराबर ma। यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये गति के नियम की बात कर रहा है। तो ये न्यूटन साहब है, ये गैलीलियो साहब।
देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, इसमें कुछ समझते हैं। एक ग्राफ है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसा होगा। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कैसा होगा। देखिए, हम ग्राफ दो तरह की बात करते हैं, एक डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ, दो ही ग्राफ की बात करता है। तब पहले सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ की बात करते हैं। तो पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। अगर ये बहुत अच्छा से बात बताए थे कि अगर स्पीड की बात करेगा तो यहाँ डिस्टेंस होगा, और अगर वेलोसिटी की बात करेगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम क्या कहें, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों की बात करेगा। अब देखिए, कह रहा है कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताए थे जी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस माने बराबर दूरी बराबर समय में तय करता है, तो क्या कहते हैं उसको, एक समान वेग या एक समान चाल कहते हैं। अब देखिए सिंपल, अगर हम इसके क्रॉसपोंडिंग लेंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यहां आएगा। अगर वही बात करें तो यहां आएगा। तो मतलब देखिए, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जो लीनियर है इस टाइप का ग्राफ बनता है तो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या ब्रैकेट या ऑब्लिक स्पीड की बात करता है, स्पीड की बात करता है। ग्राफ इसका ऐसे आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेगा तो यहां क्या होगा, ये ग्राफ देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां इसका डिस्टेंस यहां कुछ और होगा, यहां इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता है। अनइक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। यहां ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड की बात करेगा तो यहां डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी की बात करेगा तो यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां, अब थोड़ा सा एक थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक, एक पॉइंट और बच गया, उसको भी समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी है यानी डिस्टेंस है, और टाइम ग्राफ में यानी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की बात करता है। ग्रेडियंट मतलब डी बटे टी बराबर क्या देता है, वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी देता है। ये वाली बात करें, यानी डिस्टेंस को टाइम के साथ में डिवाइड करने पर क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में डिवाइड करने पर वेलोसिटी देगा, या डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करने पर स्पीड देगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। देखिए, बच्चे को छोटी छोटी चीज नहीं समझ में आता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज ऐसे चीज है जो हमेशा आना चाहिए, और बच्चे को आते भी है, लेकिन वहां क्या है, एग्जाम का प्रेशर के कारण थोड़ा भूल जाते हैं, तो इसीलिए रिमाइंड कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए, अब वेलोसिटी, डिस्टेंस बट और टाइम के ग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। देखिए, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी का मान होगा वो इक्वल होगा, मतलब इक्वल होगा, एक समान होगा। मतलब अगर हम कहें कि t बराबर 1 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां होगा। t बराबर 2 पर वेलोसिटी का मान कितना, यहां होगा। यानी वेलोसिटी का मान क्या है, इक्वल है। तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी को दूसरा बात करें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि, यानी देखिए, अब इसकी बात करें, v और t की ग्राफ की बात करता है, v और
टी की ग्राफ करता है। तो देखिए यहाँ क्या करें, इसका अगर हम कहें कि टी बराबर 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी सपोज 10 मीटर है, अगर टी बराबर इसको हम कह देते हैं कि यहाँ 5 सेकेंड पर, टी बराबर 5 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सपोज दैट अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, यानी हम कहते हैं कि 16 है। तब मतलब क्या हुआ, देखिए चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, एक कांस्टेंट रेट से जा रहा है, यानी ग्राफ, ये ग्राफ है जो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जितना चेंज यहाँ आएगा वही चेंज यहाँ भी आएगा, वही चेंज यहाँ भी आएगा, तो यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो ये होगा, एक लीनियर ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो इंक्लाइन होगा 45 डिग्री पर, यानी क्या होगा 45 डिग्री पर, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सिंपल इसमें एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, कि क्या ऐड करना चाहते हैं, देखिए ये थोड़ा सा कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। कह रहा है कि एरिया, एरिया किसका, एरिया, एरिया ऑफ किसका, एरिया इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड ऑफ किसका, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी विस्थापन, विस्थापन मतलब कैसे समझें, देखिए हम क्या कहें कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देगा, तब v और t को अगर हम करेंगे तो v इंटू टी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यही तो है, यानी हमें देगा v इंटू टी का जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट देगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोशन, गति के मोशन, यानी कौन कौन सा, जैसे हम कहें कि कौन कौन सी बात करेगा, तो v बराबर ये सब गति के, इसके बाद टॉपिक है गति के समीकरण, गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ द मोशन, 3 इक्वेशन की बात किए थे, 3 इक्वेशन, इसमें हम आपको v बराबर u प्लस ए टी की बात करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। देखिए अब यहां क्या है, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, s बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फिर t बराबर टाइम, टाइम, और a बराबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब देखिए ये इक्वेशन सबसे पहले ये वैलिड कहाँ है, दिस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इक्वेशन आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसमें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी मतलब क्या हुआ, यानी ये जो तीनों इक्वेशन है वो वैलिड कहाँ है, कांस्टेंट यानी एक समान एक्सेलरेशन में, यानी त्वरण में। ठीक है, इसके बाद हम इसका ग्राफिकल प्रूफ करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।